डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलिंग फोर्स, डिफ्लेक्शन फोर्स और ये जो आपका डैम्पिंग फोर्स कैसे जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि डिफ्लेक्शन फोर्स होता क्या है, कंट्रोलिंग फोर्स होता क्या है और डैम्पिंग फोर्स होता क्या है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट में ये तीन फोर्स आपका एग्जिस्ट करता ही करता है। कौन कौन सा तीन फोर्स एग्जिस्ट करता है? एक आपका डिफ्लेक्शन फोर्स है, एक आपका कंट्रोलिंग फोर्स है, एक आपका डैम्पिंग फोर्स है। डिफ्लेक्शन फोर्स क्या करता था? पॉइंटर को घुमाने का काम करता था, पॉइंटर घुमाने का काम करता था। और कंट्रोलिंग पॉइंटर को रोकने का काम करता था और डैम्पिंग नंबर ऑफ ऑसिलेशन को कम करने का काम करता था। तो तीन फोर्स आपका है। एक आपका है जो आपका है कौन सा? ये डिफ्लेक्शन फोर्स। तो डिफ्लेक्शन फोर्स घुमाने का काम करता है। फिर ये हम पढ़ेंगे कि कैसे जनरेट होता है। तो ये बेसिकली फोर्स एक तरह का, तो किसके किसके कारण से आएगा? ये बेसिकली फोर्स है परमानेंट मैग्नेट और करंट कैरिंग कॉइल, जिसको शॉर्ट में CCC, पहला अक्षर लिखते हैं CCC, करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है। मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल कि एक परमानेंट मैग्नेट, एक ऐसा मैग्नेट है सर, परमानेंट मैग्नेट है PM मतलब क्या हो गया बताइए? ये हो गया सर आपका PM मतलब परमानेंट मैग्नेट। प्राइम मिनिस्टर नहीं है सर, ये परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है। अब हमारा परमानेंट मैग्नेट का ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फील्ड होता है। परमानेंट मैग्नेट का क्या होता है बताइए? मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक मान लिया कि इसका नॉर्थ पोल होगा, दूसरा मान लिया क्या? साउथ पोल होगा। इसमें ऑटोमेटिक आपका नॉर्थ से साउथ आपका मैग्नेटिक फील्ड एनी टाइम रहता है। किसमें सर? परमानेंट मैग्नेट में। तो परमानेंट मैग्नेट में चूंकि एनी टाइम मैग्नेटिक फील्ड रहता है तो हमारा परमानेंट मैग्नेट हो गया। और इसके बगल में, इस परमानेंट मैग्नेट के बगल में एक कॉइल होगा। ठीक है। एक कॉइल होगा, एक कॉइल होगा। कौन सा कॉइल होगा? देखिए हमारा ध्यान दीजिएगा, कॉइल होगा। तो सबसे पहले एक फ्रेम होगा, एक फ्रेम होगा। ये जो फ्रेम है कैसा फ्रेम है? तो एल्युमिनियम फ्रेम है। कैसा फ्रेम है? एल्युमिनियम फ्रेम है। इसी एल्युमिनियम फ्रेम में क्या होगा? आपका कॉइल होगा। इसी एल्युमिनियम फ्रेम में क्या होगा बताइए? कॉइल होगा आपका। ठीक है। मान लीजिए कि आपका कॉइल है, इसी एल्युमिनियम फ्रेम में क्या है? कॉइल है। ठीक है। ये जो हो गया आपका क्या हो गया बताइए? कॉइल हो गया। एल्युमिनियम फ्रेम में कॉइल हो गया। ठीक। एल्युमिनियम फ्रेम है और यहाँ पर कॉइल जो है से कौन सा कॉइल है बताइए? तो ये जो कॉइल है आपका कॉपर कॉइल है। कौन सा कॉइल है बताइए? कॉपर कॉइल है। तो एक एल्युमिनियम फ्रेम है, दूसरा जो है से बताइए क्या है? कॉपर कॉइल है। और ये दोनों के कारण फोर्स पैदा होगा। अब बताइए, इसका मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें कुछ है नहीं। अब बताइए हमारा ये मैग्नेट जैसा कुछ नहीं है तो ये आपका भी कुछ यहाँ पर फोर्स नहीं होगा। लेकिन ये सब सारा अरेंजमेंट रखते हैं एक बॉक्स के अंदर रखते हैं, एक बॉक्स के अंदर रखते हैं। ठीक है। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स में आपका दो कनेक्टिंग वायर है और यहाँ पर एक स्विच है। मान लीजिए कौन सा स्विच है? DPST स्विच है। स्विच का नाम क्या है? DPST स्विच है। यहाँ पर मान लिया वोल्टेज सोर्स है, स्विच है DPST मतलब डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच है। जैसे हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो इससे करंट फ्लो करेगा। मान लीजिए कि ऐसे करंट आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है। जैसे क्लोज करेंगे तो ऐसे करंट फ्लो करना आपका स्टार्ट करेगा। तो ये अब कॉपर कॉइल क्या बन जाएगा? करंट कैरिंग कॉइल बन जाएगा। और आप लोग जानते हैं ये इसका मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। किसका मैग्नेटिक फील्ड में आएगा सर? इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड में आएगा ना, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड में आएगा सर। ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। और आप लोग ऐसा जानते हैं कि जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल, ये हमारा क्या है? ये कॉपर कॉइल था, लेकिन जब इसमें हम DPST स्विच क्लोज किए तो कैसा बन गया? करंट कैरिंग कॉइल। और जब हमारा करंट कैरिंग कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो कंडक्टर में क्या होता है? उत्पन्न फोर्स उत्पन्न होता है। और यहाँ पर इस फोर्स के साथ साथ, इस फोर्स के साथ साथ यहीं पर आपका क्या लगा रहता है बताइए? पॉइंटर लगा रहता है। तो जैसे ही फोर्स लगेगा तो ये पॉइंटर क्या होगा? घूमना चालू होगा। यहाँ पर डिफ्लेक्शन फोर्स लगेगा और घूमना चालू होगा। ये फोर्स कितना लगेगा बताइए सर? F बराबर कितना होगा? BIL साइन थीटा होता है। F बराबर कितना होता है? BIL साइन थीटा। जहाँ पर B जो है से क्या? मैग्नेटिक फील्ड है। I जो है से इससे कितना करंट पास कर रहा है वो है। L जो है से क्या? लेंथ ऑफ द कॉइल है। और थीटा जो है किसके किसके बीच? B और I के बीच एंगल है। यानी कि जब भी हमारा यहाँ पर DPST स्विच क्लोज करेंगे, DPST स्विच क्लोज करेंगे तो इससे क्या होगा? करंट कैरिंग कॉइल हो जाएगा। और ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, ध्यान दीजिएगा, करंट कैरिंग कॉइल मतलब ये जो कैरी कर रहा है करंट को, यानी कि करंट को एक कॉइल रख रहा है। और जब करंट कैरिंग कॉइल यदि इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो इसमें क्या होगा बताइए? फोर्स उत्पन्न होगा। यानी कि हमारा क्या होगा? इसमें मैकेनिज्म क्या है इसका? व्हेन क्लोज द कौन सा स्विच सर? तो DPST स्विच। DPST का फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी, डबल पोल सिंगल थ्रो। DPST स्विच देन करंट will
passes through, current will passes through copper coil, passes through copper coil। ये कॉपर कॉइल से जब हम करंट पास करेगा तो ये क्या बन जाएगा बताइए, देन इट बिकम्स करंट कॉइलिंग कॉइल। सो इट बिकम्स करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, CCC बोलेंगे, करंट कैरिंग कॉइल। ये जो करंट कैरिंग कॉइल है बेसिकली कौन सा कॉइल है, कॉपर कॉइल है। और इस करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग परमानेंट मैग्नेट के फील्ड में रखते हैं। तो ये कंडक्टर में क्या होता है, फोर्स उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमारा पॉइंटर क्या होता है, घूमता है हमारा। व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं सर, CCC, आर प्लेस्ड इन कहाँ पर प्लेस्ड होगा बताइए, मैग्नेटिक फील्ड, आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। किसका मैग्नेटिक फील्ड सर, किसका मैग्नेटिक फील्ड, इस परमानेंट मैग्नेट का, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। देन क्या होगा, कंडक्टर प्रोड्यूस्ड ए फोर्स, देन कंडक्टर प्रोड्यूस्ड ए फोर्स। ये फोर्स कौन सा होगा, विच इज डिफ्लेक्शन फोर्स, डिफ्लेक्शन फोर्स। ये क्या होगा बताइए, जो कि आपका डिफ्लेक्शन फोर्स होगा, विच इज डिफ्लेक्शन फोर्स बाय विच पॉइंटर आर रोटेट। यानी कि सबसे पहला हम लोग काम क्या किए, एक परमानेंट मैग्नेट लिए, एक फ्रेम है उसके ऊपर हम लोग के एल्युमिनियम फ्रेम है उसके ऊपर हम लोग कॉपर कॉइल को लगाएं। अभी एक करंट कैरिंग नहीं, अभी इसमें फोर्स नहीं कनेक्ट है, और इसी से क्या है आपका, इसी से आपका पॉइंटर आपका कनेक्टेड है। अब देखिए हमारा जब हम इसमें DPST स्विच क्लोज किए तो इससे होके करंट पास करने लगा तो नॉर्मल कॉपर कॉइल नहीं रहा, ये अब करंट कैरिंग कॉइल बन गया कॉपर कॉइल। और जब हमारा करंट कैरिंग कॉइल इसका मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो इस कंडक्टर से क्या होगा बताइए, फोर्स उत्पन्न होगा, वो फोर्स इसको क्या करेगा, घुमाएगा। और ये जो फोर्स होता है, फोर्स जो होता है, the magnitude of force is given by कितना होगा बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय F बराबर कितना, BIL साइन थीटा के बराबर होता है। कितना होता है सर, BIL साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, F बराबर कितना, BIL साइन थीटा के बराबर होगा। जहाँ पर कौन क्या है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जहाँ पर F जो है से फोर्स है, B जो है से मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर क्या है वेयर B जो है से क्या बताइए, मैग्नेटिक फील्ड है, I जो है से क्या है, करंट है, थीटा जो है से क्या है बताइए, एंगल बिटवीन किसके बीच, B एंड I के बीच, और L जो है से लेंथ ऑफ द कॉइल है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो ये पहला मेथड है कि कैसे हम लोग डिफ्लेक्शन टॉर्क को पैदा करेंगे। तो पहला मेथड हुआ, एक परमानेंट मैग्नेट लेंगे और एक क्या लेंगे, करंट कैरिंग कॉइल लेंगे, तब आपको क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन टॉर्क पैदा होगा। क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ, इसको आप नोट डाउन कीजिए। बाकी हम सेकंड मेथड कैसे होगा, कैसे पैदा करेंगे, इसके बारे में हम लोग पहुँच रहे हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा के बारे में देखते हैं। दूसरा क्या है, देखिए हमारा फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कॉइल। दो करंट कैरिंग कॉइल होगा, इसके बीच का फोर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसके दो करंट कैरिंग फोर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा टू करंट कैरिंग कॉइल होगा, यानी कि देखो सबसे पहले तो उसका फ्रेम होगा सर। मान लीजिए कि एल्युमिनियम फ्रेम है, दो कॉइल है, एक पहला कॉइल है जिसका एल्युमिनियम फ्रेम पहले है, इसके बाद एक दूसरा कॉइल है, कॉइल 1 है, एक कॉइल 2 है। ठीक है, अब देखिए हमारा ये जो है से आपका कॉइल 1 है, और ये जो है से आपका कॉइल 2 है, दोनों कॉइल अलग अलग है। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, इसमें हमारा अभी कॉइल बनाया नहीं, देखो हम कॉइल बना रहे हैं, ये देखो कॉइल बन गया, एक कॉइल 1 है, ये वाली जो है से आपका कॉइल 2 है, बन गया।
और ये जो कॉइल है सारा चीज़ हम जो भी बात करें एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। क्या है? बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, बॉक्स के अंदर है। देखो बॉक्स में क्या स्क्रू लगा दिए हैं, ऊपर से सब ढका हुआ स्क्रू से ऐसे। इसमें क्या है? 2 टर्मिनल है। 2 टर्मिनल क्यों है? टू कंप्लीट द क्लोज पाथ। यहाँ पर क्या लगा रहेगा? बैटरी सोर्स लगा रहेगा भी, ऐसा है। ये स्विच का नाम है डीपीएसटी स्विच। जैसे ही हम लोग यहाँ पर डीपीएसटी स्विच को क्या करेंगे सर? क्लोज करेंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे डीपीएसटी स्विच को, हमारा इससे आपका करंट फ्लो करना चालू कर देगा। ऐसे करंट फ्लो करेगा, फिर ऐसे घूमते फिरते फिर ऐसे करंट आपका आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही करंट होगा तो ये हमारा करंट कैरिंग कॉइल के कारण ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है तो ऐसे निकलेगा फोर्स, ऐसे हमारा फोर्स होगा, ऐसे फोर्स निकलेगा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ऐसे आपका फोर्स आएगा, ऐसे फोर्स आएगा तो ऑटोमेटिक नॉर्थ पोल होगा, ये वाली क्या होगा? साउथ पोल होगा। सेम चीज़ तो करंट इसमें भी आएगा, तो इसमें भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे ही आपका आएगा, तो ऐसे ही आएगा, बताइए, तो ऐसे ही आएगा, तो ये वाली फिर से नॉर्थ पोल होगा, ये वाली क्या होगा? साउथ पोल होगा। अब देखिए हमारा एक मैग्नेट जो है इसको हम लोग फिक्स्ड रखते हैं, एक्स को क्या रखते हैं हम लोग? कॉइल 1 को हम लोग क्या रखते हैं बताओ? फिक्स्ड रखते हैं। ये हमारा ये जो है क्या है? फिक्स्ड है। ये क्या है बताइए? फिक्स्ड है। और ये क्या है बताइए? मूविंग है। ये क्या बताइए? मूविंग है। और इस मूविंग में ही क्या लगा रहता है आपको बताइए? इस मूविंग में ही हमारा पॉइंटर लगा रहता है। इस मूविंग में ही क्या लगा रहता है बताइए? पॉइंटर लगा रहता है, पॉइंटर लगता है। अब बताइए, अब ये नॉर्थ पोले बना, साउथ पोले बना, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपका ऐसे आया, इसमें ऐसे आया मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इसमें भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपका ऐसे है। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। जब आपका मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपका ऐसे है, अब देखिए ध्यान दीजिए, इसके बगल में देखिए एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, अपोजिट ध्रुव है, अपोजिट पोल है, तो कैसा फोर्स लगेगा बताइए? अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। यानी कि इधर से इधर ही क्या करेगा बताइए? अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स एफ क्या है बताइए? अट्रैक्शन फोर्स है। क्यों? अपोजिट पोल के कारण ऐसे भी देखे होंगे, 2 चुंबक रखते होंगे तो अट्रैक्ट करता है ना एक दूसरे को, अगर सेम पोल रहेगा तो रिपेल भी करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स कैसे पैदा होता है बताइए? 2 अपोजिट पोल के कारण से हमारा पैदा होता है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये वाला फिक्स्ड है, ये वाला मूविंग है, तो ऑटोमेटिक मूव करेगा। तो इसके साथ साथ यहाँ डिफ्लेक्शन, अट्रैक्शन फोर्स ही डिफ्लेक्शन फोर्स है, और यहाँ डिफ्लेक्शन होगा तो टीडी आपका डिफ्लेक्ट करेगा। ये मान लीजिए कि पहले 0 पोजीशंस पर था, तब इस टीडी के कारण से क्या हो रहा है बताइए? डिफ्लेक्शंस इसमें संभव हो पाया, तो टीडी के कारण से क्या होगा बताइए? डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि ये सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और यहाँ देखो ये जो है से आपका आई जो है से क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। आई जो है से क्या बताइए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और टीडी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्सन हुआ। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्सन किसके कारण हुआ? ये दिस टू मैग्नेट के कारण। देखो हमारा पॉइंटर घूम सकता है, हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के कारण, हॉल इफेक्ट के कारण, बहुत सारे इफेक्ट है। लेकिन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट में बात करें करंट यानी मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जनरली हम लोग बात करें, जो भी पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला हम लोग बात किए थे क्या होगा? एक परमानेंट मैग्नेट होगा, एक करंट कैरिंग कॉइल होगा, तो उसके बीच क्या होगा? फोर्स लगेगा जिससे घूमेगा। यहाँ पर 2 करंट कैरिंग कॉइल है जिसके कारण से अट्रैक्शन फोर्स हुआ, अट्रैक्शन फोर्स ही कन्वर्ट हो रहा है किसमें? डिफ्लेक्शन फोर्स में। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या किए हम लोग? यूज किए क्या? 2 करंट कैरिंग कॉइल। वी यूज 2 करंट कैरिंग कॉइल, 2 करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे? CCC। इसको यूज करने से क्या हुआ? करंट कैरिंग कॉइल इसीलिए क्या होगा? करंट कैरिंग कॉइल ड्यू टू करंट, ये हमारा इसमें क्या हुआ? कॉइल डेवलप क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कॉइल डेवलप magnetic field which as a result north and south pole are created due to in both coil। हमारा देखिए यहाँ पर क्या है? ड्यू टू द नॉर्थ एंड साउथ, वन कॉइल नॉर्थ
one coil north, one coil south, is in position with other coil north, एक हमारा साउथ है, दूसरा क्या होगा, नॉर्थ होगा, दूसरा कॉइल नॉर्थ। एज ए रिजल्ट attraction force will be created, तो ये अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या होगा, पॉइंटर क्या करेगा, मूव करेगा। अट्रैक्शन फोर्स विच इज क्या है बताइए, डिफ्लेक्शन फोर्स। ये क्या बताइए, डिफ्लेक्शन फोर्स बाय विच पॉइंटर विल रोटेट, इसके कारण पॉइंटर क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब देखिए हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन है। ये कौन देखता है, इंजीनियर को पता चलता है, हम ही लोग अंदर जान रहे हैं ना। जो कंज्यूमर है उसको कुछ पता नहीं कि अंदर क्या क्या है, हम लोग जान रहे हैं किस तरीके से। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है EMMC। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन टॉर्क, TD, प्रोड्यूसिंग डिफ्लेक्शन टॉर्क TD इन किसमें, EMMC इंस्ट्रूमेंट। EMMC मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट मूव कर रहा है। यहाँ पर कौन मूव कर रहा है बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेट मूव कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या कर रहा है, मूव करेगा ना, तो इसके ये मूव करेगा तो ऑटोमेटिक डिफ्लेक्शन भी क्या करेगा, होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मूविंग, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा बताइए, मूव करेगा, ठीक है। और ये इसमें हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल जो है इसको हम लोग डायनेमो टाइप मीटर भी बोलते हैं। क्यों डायनेमो टाइप बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो कॉइल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट डायनेमो टाइप मीटर ही ऐसा है जिसमें 2 कॉइल होता है, 2 कॉइल होने के कारण से इसको हम लोग डायनेमो टाइप मीटर हम लोग बोलते हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया सर। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो हमसे आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे बिल्कुल अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमारा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, तो हमको आप पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा 7903603134, ये हमारा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, 7903603134। तो इसको आप व्हाट्सअप करके हमें पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। नॉट ओनली इन मेजरमेंट, एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैं सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं थर्ड सेम का बात करूँ अगर, तो थर्ड सेम में भी मैं बहुत सारा पेपर, जैसे नेटवर्क हो गया, पावर जनरेशन हो गया, सारे पेपर को मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ। कंपिटिटिव बैचेज में भी सारा पेपर पढ़ा रहा हूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन। मेरा 2 बुक भी आता है, DC मशीन ट्रांसफार्मर का, साथ ही साथ आपका AC मशीन का भी मेरा मार्केट में बुक अवेलेबल है, फाउंडेशन पब्लिकेशन का, ठीक है। मैं ही लिखा हूँ, विकास कुमार लिखा होगा AC मशीन का बुक में, या फिर DC मशीन एंड ट्रांसफार्मर का बुक में मेरा ही है, ठीक है, फाउंडेशन पब्लिकेशन का, जो आपका एकेडमिक में चलता है, ठीक है। तो मैं सारे JEE बैचेज को या सेमेस्टर बैचेज को सभी को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो मेरा पर्सनल नंबर है 7903603134। तो इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ से भी रिलेटेड दिक्कत हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, खास करके मेरा नंबर को आप सेव कर लें, और इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है। अपना नाम करेंगे, कॉलेज नेम करेंगे, जो दिक्कत होगा वो पूछेंगे, क्लियर है। तो हम लोग इसको देखें। तीसरा जो हमारा मैकेनिज्म है उसका हम लोग बात करते हैं। तीसरा जो हमारा मैकेनिज्म है, क्या मैकेनिज्म है तीसरा, ये हमारा करंट कैरी, एक हमारा सॉफ्ट आयरन डिस्क होगा, ठीक है। इसको पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर सॉफ्ट आयरन डिस्क के बारे में बताते हैं। देखिए इसका एक और मेथड है, तीसरा मैकेनिज्म, जो कि फोर्स बिटवीन द करंट कैरिंग कॉइल एंड सॉफ्ट आयरन डिस्क है। तीसरा क्या बताइए, तीसरा मैकेनिज्म डिफ्लेक्शन टॉर्क को पैदा करने के लिए फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कॉइल, फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कॉइल CCC एंड
CCC एंड फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कॉइल एंड किसके बीच बताइए, सॉफ्ट आयरन डिस्क, ये साइडी भी बोलते हैं सॉफ्ट आयरन डिस्क को। अब देखो एक इसमें हम लोग क्या लेंगे बताओ, कॉइल को लेंगे, कॉइल लेंगे, देखो हमारा सबसे पहले इसका फ्रेम ले लिए और एक डिस्क है, ये डिस्क कैसा डिस्क है सर, सॉफ्ट आयरन डिस्क। SID मतलब क्या हुआ आपको बताइए, SID जो है मतलब सॉफ्ट आयरन डिस्क है, सॉफ्ट आयरन डिस्क है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा कॉइल इसमें होगा, यही जो है से CCC है, ये जो है से क्या है, करंट कैरिंग कॉइल CCC है। कौन सा कॉइल होता है बताइए, CCC कॉपर कॉइल है। और ये फ्रेम किसका बना रहता है, एल्युमिनियम फ्रेम लगा रहता है। ये सब कहाँ पर है, एक बॉक्स के अंदर है, एक बॉक्स के अंदर है। इसको देखिए हमारा स्क्रू लगा दिए क्योंकि कोई टच नहीं करे बच्चा वगैरह। यहाँ पर क्या रहता है, 2 टर्मिनल लगा रहता है ऐसा इस तरीके से। अब देखो भी है, ये स्विच है क्या है, DPST स्विच। DPST स्विच को क्लोज करेंगे हम लोग, DPST स्विच को देखिए हम लोग क्लोज करेंगे। ये देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको ऐसे करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। DPST स्विच को क्लोज करेंगे, जैसे क्लोज करेंगे तो इसमें क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, ऐसे क्या आएगा, करंट होगा। अब जब करंट आ जाएगा तो इसमें क्या होगा बताइए, ऐसे करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स किधर से जाएगा बता दो आप ही, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे आने लगेगा, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आ जाएगा, ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आ जाएगा, ये क्या होगा बताइए, नॉर्थ पोल होगा, ये क्या होगा बताइए, साउथ पोल होगा, ठीक है। एक आपका नॉर्थ पोल है, दूसरा क्या बताइए, साउथ पोल है, ठीक है, समझ गए बात को। तो एक नॉर्थ पोल, दूसरा क्या बताइए, साउथ पोल। अब बताइए ये एक तरह का क्या हो गया बताइए, मैग्नेट हो गया। कैसा मैग्नेट है सर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सबसे पहला वाला बात किए थे कौन सा, परमानेंट मैग्नेट था, तो उसको हम लोग PMMC में यूज करते थे। दूसरा बताएं 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो वहाँ क्या है, किसको डबल होने के कारण से हम लोग EMMC में यूज करते हैं, जिसको डायनेमो टाइप यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है कि सॉफ्ट आयरन डिस्क है, आयरन का टुकड़ा है। अब बताइए चुंबक है, ये बेसिकली चुंबक बन गया है, और चुंबक के नज़दीक में आप आयरन का पीस रखिएगा तो वहाँ पर क्या लगेगा बताइए आप ही, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ना सर, अट्रैक्शन फोर्स। और इसमें सॉफ्ट आयरन डिस्क में आपका पॉइंटर कनेक्टेड है, तो ऑटोमेटिक इसमें TD लगेगा, पॉइंटर क्या होगा, घूमेगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। यानी कि क्या है कि जब हमारा ये करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है। व्हेन करंट इज पास थ्रू, व्हेन करंट इज फ्लो थ्रू, कौन सा कॉइल है बताइए, बेसिकली कॉपर कॉइल, फ्लो थ्रू किससे बताओ सर, कॉपर कॉइल, करंट इन फ्लो थ्रू कॉपर कॉइल। ये आपका किससे होगा बताइए, कॉपर कॉइल से होगा। व्हेन करंट इज फ्लो थ्रू कॉपर कॉइल, जब ये कॉपर कॉइल से होगा, व्हेन करंट इज फ्लो थ्रू कॉपर कॉइल, देन कॉपर कॉइल बिकम्स करंट कैरिंग कॉइल, देन कॉपर कॉइल बिकम्स कैसा, करंट कैरिंग कॉइल। इसको शॉर्ट में हम लोग CCC बोलते हैं, करंट कैरिंग कॉइल। और इसके कारण से क्या होगा बताइए, एज ए रिजल्ट ये फ्रेम क्या बन जाएगा, मैग्नेट। एज ए रिजल्ट एल्युमिनियम फ्रेम बिहेव्स like a मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। कौन बिहेव करेगा, मैग्नेट जैसा बताइए, ये आपका मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। जब ये आपका मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा फिर क्या होगा बताइए, और इस मैग्नेट के नियर में क्या रखा हुआ बताइए, सॉफ्ट आयरन डिस्क, और इस सॉफ्ट आयरन डिस्क के कारण क्या होगा बताइए, अट्रैक्शन फोर्स डेवलप करेगा। यानी कि ये हमारा नियर द मैग्नेट ए सॉफ्ट आयरन डिस्क इज प्लेस्ड, नियर द मैग्नेट a soft iron disc is placed, a soft iron disc is placed as a result attraction force will be created, attraction force will be created।
ये अट्रैक्शन फोर्स विल बी एज ए रिजल्ट अट्रैक्शन फोर्स विल बी क्रिएटेड। और ये अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा बताइए, जिसके कारण पॉइंटर भी क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन डिस्क क्या करेगा, मूव करेगा। फोर्स इज क्रिएटेड बाय विच सॉफ्ट आयरन डिस्क जिसको शॉर्ट में हम लोग SID बोलते हैं, एंड पॉइंटर आर मूविंग। ये हमारा मूविंग करेगा। और देखिए हमारा बेसिकली यहाँ पर क्या है, करंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, TD में। TD क्या है बताइए, मैकेनिकल एनर्जी। इस तरह से हमारा क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन दिस वे करंट इज कन्वर्टेड टू किसमें, डिफ्लेक्शन फोर्स दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू किसमें बताइए, मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और इसमें देखिए हमारा आयरन का पीस है ना, सॉफ्ट आयरन डिस्क क्या है, आयरन पीस है। आयरन पीस चूंकि मूव कर रहा है तो ये किस में यूज करेंगे बताइए, मूविंग आयरन में। तो इसी मैकेनिज्म के कारण हम लोग MI इंस्ट्रूमेंट का नाम रखे हैं मूविंग आयरन, ठीक है। ये हमारा दिस मेथड एम्प्लॉयड इन दिस मेथड आर यूज्ड इन किस में बताइए, मूविंग आयरन जिसमें MI इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। और इसी के कारण से इसका नाम पड़ा MI इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यहाँ आयरन पीस क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे इसके पहले वाले में इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप मीटर, 2 कॉइल था और दोनों कॉइल कैसा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट था, इसलिए उसको इलेक्ट्रोडायनेमो, डाया मतलब क्या, 2, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है 2 इसलिए इसको EMMC इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप बोले। दूसरा, ये हमारा सबसे पहले हम बात किए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं था, वहाँ पर क्या था, परमानेंट मैग्नेट था। तो परमानेंट मैग्नेट के कारण उसको हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, PMMC में यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिफ्लेक्शन टॉर्क को पैदा कर सकते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट में। बेसिक इंस्ट्रूमेंट में ये डिफ्लेक्शन टॉर्क आपका मैकेनिज्म्स लिखने के लिए आपको आ सकता है, कैसे हम लोग डिफ्लेक्शन टॉर्क को पैदा करेंगे। मैकेनिज्म आपको पूछ सकता है कि कंट्रोलिंग टॉर्क को कैसे पैदा करेंगे, मैकेनिज्म पूछ सकता है कि आपको डैम्पिंग टॉर्क को कैसे पैदा करेंगे। तो ये सब सारे मैकेनिज्म को आपको अच्छी तरीके से जानना है, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बाकी हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कंट्रोलिंग फोर्स को भी इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, ठीक है। और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें, थैंक यू।